हेलो एवरीवन, दिस इज़ इजी कंसेप्ट वाला। तो एक अपडेट आ रहा है दोस्तों कि जो बैड न्यूज़ है, लेकिन किसी के लिए वो गुड न्यूज़ भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए ये बैड न्यूज़ ही होगी, क्योंकि एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक प्रेस रिलीज़ के लिए किया है। अभी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये प्रेस रिलीज़ किया है। देखो अभी रात के लगभग 2 बज रहे हैं और मैं आपके लिए ये अपडेट लेकर आया हूँ। तो मुझे लगा ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अभी स्टडी करना ही होगा। मतलब जो कुछ दिन बचे हैं उसमें तो आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एनटीए ने jmain.nsa.in वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्रेस रिलीज किया है उसमें वो बोल रहे हैं कि ये जेई और नीट की एग्ज़ाम है वो अब पोस्टपोन नहीं होगी। वो जो दो डेट्स दिए गए हैं उसी समय में ही वो होगी। तो सबसे पहले वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जुलाई में हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करने की डेट्स दे दी थी, लेकिन आपके स्टूडेंट की रिक्वेस्ट की वजह से वो भी पोस्टपोन हो गए और अभी वो सितंबर 20 में ही होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, जो पिटीशन डिसमिस कर दी गई, वो आपको बता रहे हैं, उसका दाखिला इधर दे रहे हैं। और जेई की एग्ज़ाम 1 सितंबर से 6 सितंबर होगी, ये बता रहे हैं। नीट की एग्ज़ाम 13 सितंबर को होगी, ये बात वो यहाँ पे बता रहे हैं। और उन्होंने बड़े ही एनालिटिक्स यहाँ पे दिए हैं। वो आपको कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड स्टूडेंट का जेई के लिए आया है, और जेई का एडमिट कार्ड बहुत स्टूडेंट्स ने वो डाउनलोड भी किया है। और 99% बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो उनका फर्स्ट चॉइस था सेंटर के लिए, वही सबको मिला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा फर्स्ट चॉइस का सेंटर मिला है, और आपका सेंटर के बारे में क्या प्रॉब्लम है, डिस्टेंस के बारे में क्या प्रॉब्लम है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये सेंटर के बारे में इतना बोल रहे हैं, लेकिन सेंटर के बारे में एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, ये हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ। तो उसके बाद वो बहुत सारा एनालिटिक्स दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जेई के लिए पिछले साल 570 सेंटर्स थे, लेकिन अभी वो बढ़कर 660 सेंटर्स हो गए हैं। और नीट के लिए पिछले साल 2546 थे, लेकिन अभी वो 3843 हो गए। मतलब लगभग 90 सेंटर्स बढ़ाए हैं जेई के लिए, और 1297 सेंटर्स बढ़ाए हैं नीट के लिए। तो दोस्तों उसके बाद वो ये भी बता रहे हैं कि 8 शिफ्ट होती है हर साल, लेकिन यहाँ पर 12 शिफ्ट की गई है जेई के लिए। और हर एक शिफ्ट में 85,000 स्टूडेंट्स होंगे, जो कि पिछले साल हर एक शिफ्ट में 1,32,00,000 स्टूडेंट्स होते थे। थोड़ा सा नीचे जाए, ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ऐसी तैयारी की है ना कि लग रहा है वो एग्ज़ाम लेके ही रहेंगे। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि 8.58 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया हुआ था जेई के लिए, किया है, और 15.97 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है ये हमारे नीट इस एग्ज़ाम के लिए। तो वो बता रहे हैं कि जो सेंटर्स के जो नंबर बढ़ाए गए हैं, उनका अनेक्सर उन्होंने नीचे यहाँ पे इसी डॉक्यूमेंट में, इसी नोटिस में दिया है। वो नीचे है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने क्या दिया है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जेई के लिए अल्टरनेटिंग सीटिंग्स होगी। मतलब एक स्टूडेंट्स के बीच में एक खाली जगह होगी, और उसके बाद स्टूडेंट होगा। मतलब अल्टरनेट सीटिंग की गई है। और जो नीट के लिए पेन और पेपर की एग्ज़ाम है, वहाँ पर एक रूम में, एक एग्ज़ाम हॉल में 24 स्टूडेंट की वजह अलावा 12 स्टूडेंट होंगे। मतलब लगभग हाफ स्टूडेंट होंगे एक कमरे में, ऐसा वो बोल रहे हैं। और उसके बाद वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनको सोशल डिस्टेंस के सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, ऐसा वो बता रहे हैं। और जो आपकी जो मतलब आपको डूज एंड डोंट्स, वो भी वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। और एनटीए ने जो स्टेट गवर्नमेंट्स है हमारे नेशंस के सारे, उन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को बताया है, या फिर रिटर्न लेटर्स कहे हैं, या फिर रिक्वेस्ट किए हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो या फिर कुछ भी हो, स्टूडेंट्स को सेंटर तक पहुंचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले, ऐसे कुछ तो अरेंजमेंट कीजिए, स्टूडेंट्स को हेल्प करिए, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को एनटीए ने लेटर लिखा, ऐसे वो बोल रहे हैं। और उसके बाद वो इम्पोर्टेंट ये बात है, वो क्या कह रहे हैं एनटीए कह रहे हैं कि वो एनटीए आपको विश्वास दिलाता है, खातिर दिलाता है कि सेफ एनवायरनमेंट होगा। और उसी के साथ वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सॉलिसिट्स टू कॉरपोरेशन
फ्रॉम द कैंडिडेट्स, आपसे और आपके पेरेंट्स से वो विनम्र या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छे तरह से कोऑपरेशन करें। ओके, तो ऐसी तैयारी देखकर लग रहा है कि ये अभी तो एग्ज़ाम लेकर ही रहेंगे। प्रेस रिलीज में तो वो वही कह रहे हैं, और नीचे थोड़ा जाए तो उन्होंने डिटेल एनालिसिस दिया है कि किस प्रकार से सेंटर्स बढ़ाए गए हैं। तो हम महाराष्ट्र का यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर जनवरी के लिए महाराष्ट्र में 79 सेंटर्स थे और अभी वो 74 हो गए। मतलब महाराष्ट्र के लिए सेंटर्स कम हो गए हैं थोड़े से, लेकिन जनवरी में 1,39,000 स्टूडेंट थे, लेकिन अभी थोड़े से वो कम हो गए 1,10,000। तो 74 सेंटर्स है पूरे महाराष्ट्र में जेईई मेंस के लिए, और ये पूरे नेशन के लिए जो भी स्टेट है उनके भी एनालिटिक्स या फिर कैसे सेंटर्स है उसका भी डिटेल्स वहाँ पे उन्होंने दिए है। और नीट के लिए देखो तो नीट के लिए भी उन्होंने सेंटर्स के डिटेल्स दिए हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए हम देखें तो 2,28,000 स्टूडेंट अभी 2020 में है, और महाराष्ट्र से ही पिछले साल 2,17,000 स्टूडेंट थे। तो यहाँ पे नीट के लिए बहुत ही सेंटर्स के नंबर बढ़े गए हैं। 443 सेंटर्स थे 2019 में, और अभी सेंटर्स है 615। मतलब बहुत सारे सेंटर्स नीट के लिए बढ़ चुके हैं, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम पेपर पेन में मोड में होती है। तो दोस्तों यही है वो प्रेस रिलीज की जो अभी अभी कुछ देर रात को एनटी के मतलब जेईई मेन की वेबसाइट पर ऑफिशियल रिलीज़ किया गया है। और इसमें से वो बता रहे हैं कि एनटी ये जो एग्ज़ाम है जेईई और नीट वो पोस्टपोन नहीं होगी, वो समय में ही कंडक्ट की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, देर रात को आपको अपडेट देने के लिए वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये एनटीए बता रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे, लेकिन अभी और मांग हो गई और रिक्वेस्ट हो गई तो क्या कह सकते हैं, क्या कुछ कह नहीं सकते। एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकती है, लेकिन चांसेस जो हम कह रहे थे कि मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था कि चांसेस बढ़ गए हैं, लेकिन ये प्रेस रिलीज देख के एग्ज़ाम कंडक्ट होगी ही, वो एग्ज़ाम लेकर ही रहेंगे, ऐसा सिचुएशन हो गई है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये था अपडेट। इतने रात को अब मुझे आपको ये अपडेट बताना था, इसलिए ये अपडेट आपके लिए लेकर आया। कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी क्या राय है और क्या आपका इस पर ओपिनियन है। ये लगभग सभी स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज़ ही होगी। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, क्या ओपोज होता है, ये वो भी सारे अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।